चलो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज बस एक चीज याद रखना, P गुना R गुना T बाई 100 बराबर इंटरेस्ट। एक ही सूत्र से पूरा साधारण ब्याज बन जाएगा। बस यही सूत्र याद रखना, P गुना R गुना T बाई 100 बराबर इंटरेस्ट। ये पूरा एक ही ट्रिक से साधारण ब्याज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो P का मतलब क्या हुआ, मूलधन। मूलधन R का मतलब हुआ दर, T का मतलब हुआ समय, A का मतलब हुआ मिश्र धन, मिश्र धन, I का मतलब हुआ ब्याज। अब यहां देखो A माइनस P बराबर क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। P प्लस I बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट। याद रख, मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो बराबर क्या होगा, ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अमाउंट, मिश्र धन बन जाएगा। और याद रखना साधारण ब्याज का जो ब्याज होगा प्रत्येक साल क्या होगा, सेम रहेगा। अगर मान लो पहला साल SI अगर 10 रुपया है तो दूसरा साल भी SI कितना होगा, 10 रुपया। तीसरा साल भी SI कितना होगा, 10 रुपया। इंटरेस्ट सेम, हर हाल प्रत्येक साल उसको क्या मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। अगर पहला साल 10 रुपया मिला तो दूसरा साल भी ब्याज उसको 10 रुपया ही मिलेगा, तीसरा साल भी ब्याज उसको 10 रुपया ही मिलेगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 30 रुपया हुआ। तो अगर बोल दे 3 वर्ष का SI 30 रुपया है तो एक वर्ष का SI कितना होगा, 10 रुपया होगा। आ गया समझ में। अगर 3 साल का SI 30 रुपया है तो एक साल का SI 10 रुपया होगा। चलो नोट करो। जो चीज निकालने के लिए बोले, अगर मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो प्रश्न से आपको रेट, समय और इंटरेस्ट खोजना होगा। अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो P, R और T चाहिए, मूलधन चाहिए, दर चाहिए और समय चाहिए। अगर समय निकालने के लिए बोल दे तो मूलधन, दर और क्या चाहिए, I चाहिए। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ अगर मान लीजिए कोई धन भिन्न में हो, जैसे 3/4 या 4/3। कोई धन अगर भिन्न में हो तो उस कंडीशन में मूलधन तुम्हारा जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई धन भिन्न में हो तो उस कंडीशन में मूलधन कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका जाके 2 कंडीशन, या तो ये ब्याज हो सकता है या ये क्या हो सकता है, मिश्र धन हो सकता है। यानी ये इंटरेस्ट भी हो सकता है या, अच्छा बाद में इधर लिखाते हैं, इसको पहले उतारो। कोई धन, अगर मान लो कोई धन भिन्न में हो, जैसे 3/4 या 4/3, तो इस कंडीशन में जो मूलधन जो होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। अच्छा जो भिन्न 1 से बड़ा हो तो देख लो, जो अगर 1 से बड़ा हो, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो वो मूलधन से बड़ा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यानी जो भिन्न 1 से बड़ा हो, अगर 1 से ये बड़ा हो या 1 से ये बड़ा हो, याद रखना जो बड़ा हो, अगर ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, अगर ये बड़ा है या ये बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो देख लेते हैं 3/4 जो है ये 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है ना। 3/4 को अगर 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 हो गया ना। तो यानी कितना हो जाएगा, 75। तो यानी 75 है, पॉइंट क्या है, 75। यानी अगर ये 1 रुपया है तो ये कितना है, 75 पैसा है। तो यानी 75 पैसा है। तो किसी का
अगर मान लो मूलधन, अगर ये मूलधन है तो मूलधन का जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन से क्या होगा, छोटा होगा ना ब्याज। 1 साल का ब्याज क्या होगा, अगर मान लो मूलधन तुम्हारा पास 100 रुपया है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% है, तो एक वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 10 रुपया तो होगा, यानी मूलधन से छोटा है। अगर मान लीजिए मूलधन 1 रुपया है तो इसका ब्याज 3/4, तो ये 3/4 क्या 1 से छोटा है। तो जब ये 1 से छोटा है, ये 3/4 क्या 1 से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और जो 1 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। अगर मूलधन मान लो मेरा पास 1 रुपया है तो इसका जो ब्याज, अगर मान लो इसका ब्याज, अगर मान लो 25 पैसा है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा होगा, नहीं होगा। तो अब इसको देखना है कि ये जो है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ये तो समझ में आ गया 1 से ये क्या है, छोटा है। जब 1 से छोटा है तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जाके एसआई, ये ब्याज हो गया। अब ये देखना है कि ये एसआई है या अमाउंट है ना। अब इसको तुम इस तरह करके डिवाइड करके देखो। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर ये 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब ये क्या हुआ, अमाउंट। अब इसको डिवाइड करके देखो, इसको तो डिवाइड किया तो 1 से क्या निकला, ये छोटा निकला, छोटा निकला तो इसका मतलब ये क्या हुआ। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं छोटा, इसको लिख दो यहाँ छोटा। अब इसको करो, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, क्या हुआ 1 बच गया, यानी 1/3, यानी 1 से कितना बड़ा है, 1/3। तो इस जगह पे मूलधन कितना था, 1 रुपया था, मूलधन 1 तो है ना, तो 1 का ब्याज कितना मिला, 1/3। तो अगर इसका इंटरेस्ट अगर 1/3 है, अगर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा अमाउंट कितना होगा, 3 एकन 3 और 1 4, 4/3। देखो अमाउंट आया 4/3। तो इसका मतलब ये साधारण ब्याज नहीं है, ब्याज नहीं है, ये क्या है, अमाउंट है। समझ में आया। जो भी अगर कोई धन भिन्न में हो, अगर वो 1 से छोटा है तो क्या कहलाएगा, ब्याज। अगर 1 से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। आया समझ में, बस नोट, यही है साधारण ब्याज का नियम। फिर जरूरत पड़ेगा तो हम देंगे। मूलधन सर जो अमाउंट किया जाता है, दर जो इंटरेस्ट मतलब दर लिया जाता है कि 10% दर से हम दे रहे हैं आपको, समय तो समझ में आ गया। मिश्र धन क्या है, मिश्र धन हुआ जैसे हम सूद लिए 100 रुपया और उसको हमसे ले रहा है 150 रुपया, तो वो हमसे क्या ले रहा है, मिश्र धन 50 रुपया इंटरेस्ट ले रहा है। 50 रुपया तो ब्याज हो गया, वो ब्याज ले रहा है। हाँ, ब्याज और प्लस मूलधन। अगर मान लो तुम किसी से पैसा लेगा, 100 रुपया लेगा, तुम 100 रुपया नहीं लेगा, नहीं, तो उसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं। तो जो इंटरेस्ट के साथ जिस पैसा को हम देंगे वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। दोनों जोड़ने के बाद। हाँ, एक ट्रिक से पूरा बनेगा बाबू साधारण ब्याज, दूसरा ट्रिक का जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखना, सारा का सारा साधारण ब्याज बन जाएगा। ये नहीं पकड़ता है, ये नहीं पकड़ता है, P गुना R गुना T बाई 100 बराबर इंटरेस्ट। देख जैसे यहाँ P तुम्हारा दिया हुआ 1000, समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 15% और समय दे रहा है 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सिंपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले अगर हम यहाँ देखते हैं PRT मेरा पास प्रेजेंट है, तो इससे क्या निकलेगा, I निकलेगा। तो चलिए मूलधन लिखेंगे कितना, 1000, पहले समझो। R कितना दे रहा, 15%, समय कितना दे रहा, 3 वर्ष, बाई क्या लिखेंगे 100। अब काट कूट देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो चलो 0 0 0 0 0 कट गया, कितना हो गया 450, 15 दिया 45 गुना 10, 450। ये 450 क्या आया, इंटरेस्ट आया। और हमसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे बनता है, P प्लस I बराबर क्या होता है, अमाउंट। P मेरा पास कितना है 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 450, तो बराबर अमाउंट कितना हो जाएगा 1450। ये क्या निकल गया मेरा पास, अमाउंट। चलो नोट करो, अभी और आगे बताते हैं। 5 क्वेश्चन इस तरह का नोट करो, एक एक समझ में आया। अब देखो इसी का अगर बेसिक बता दें तो डायरेक्ट सारा का सारा क्वेश्चन।
हो गया, मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखो बाबू, एक अभी रुक जाओ, अब यहाँ देखो, इसको मिटा दो। अब यहाँ देखो, इसको रहने दो। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, रेट को मिटा देते हैं। समझो, रेट को सबको पता है, रेट कितना था, 15%। अच्छा, यहाँ तुम लोग से दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 1450। अमाउंट कितना दे रहा है, 1450, और बोल रहा है आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको पी चाहिए, और क्या चाहिए, समय चाहिए, और क्या चाहिए, आई चाहिए। तो हम पी तो मेरा पास प्रेजेंट है, पी लिखेंगे कितना, हम 1000। अच्छा, रेट तो आपको निकालना होगा, गुना समय कितना दे रहा, 3 वर्ष, और बटा क्या लिखेंगे, 100। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए, अमाउंट, इंटरेस्ट चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है, देखो, मूलधन भी और अमाउंट है, तो हम क्या बताए थे, ए माइनस पी बराबर क्या होता है, आई। तो चलो, ए कितना है, 1450, और माइनस अगर हम 1000 करेंगे, बराबर इंटरेस्ट कितना आ गया, 450। तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं 450, तो रेट नहीं निकल जाएगा। आया समझ में, कुछ है बताओ, एक ही फार्मूला बन रहा। अब इसको काट देते हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, बराबर में है तो ये भी कट जाएगा, 3 से तो भी कट जाएगा, कितना बार में, 15 बार में। तो आर बराबर कितना निकल के आया, 15%। आया समझ में। चलो, एक ही वो तो दिए, एक ही ट्रिक से सारा का सारा बनाएगा बाबू, 2 ट्रिक का जरूरत ही नहीं। और खूब बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना बाबू। जब क्वेश्चन लिखाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं बने। सुना क्या बंटू, इसलिए जो क्वेश्चन उतारना है, जो क्वेश्चन दे रहे इसको भी उतार लेना हो। आज लिखित नहीं बता रहे, आजकल इसी तरह तुम लोग एक बेसिक दे रहे हैं, ताकि तुम लोग इसको प्रैक्टिस करेगा तो आराम से बना लेगा। इसको जरूर उतारना, ये वाला, तब ना समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग किए हैं। चलो देखो, आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। इसको भी अब अमाउंट मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ पहले समझ, देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा 15%, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहा 450, और बोल रहा है कि समय निकालिए, तो उसी तरह निकालो। अब क्या रहा, समय निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पी चाहिए, आर चाहिए, और क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो, पी तो मेरा पास है 1000, पी लिखेंगे 1000, गुना समय, आर तो दिया हुआ, आर 15%, समय निकालना है तो टी बाई क्या लिखेंगे, 100, और इंटरेस्ट कितना दे रहा है बाबू, 450। अब काट दो इसको, 0 0 0 0, एक से यही कटेगा, 15 का 15, 15 दिया 45, समय आ गया 3 वर्ष, 3 वर्ष से था, 3 वर्ष आ गया, मिटा दें इसको। अब यहाँ से क्या देगा, अब यहाँ तुमसे बोल रहा है कि मूलधन क्या है नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना, 15%। अच्छा, समय दे रहा 3 साल, और बोल रहा है कि अमाउंट जो दिया हुआ है, तुम्हारा जाके एस आई जो दे रहा है, वो दे रहा है 450। चलो बना, आराम से निकाल सकता है मूलधन। अच्छा, एक होता है तुम लोग का, यहाँ बता देते हैं, ब्याज दर प्रतिशत। एक होता है ब्याज दर प्रतिशत। तो ब्याज दर प्रतिशत जो होता है वो होता है, याद रखना, दर गुना वर्ष। क्या होता है, दर गुना वर्ष। इस कंडीशन में मूलधन जो तुम्हारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100%। मूलधन कितना हो जाएगा, 100% कहलाएगा। एक तरीका और बन जाता है, ब्याज दर प्रतिशत से भी हम पूरा एसआई बना लेंगे। तो जब ब्याज दर प्रतिशत से हम पूरा एसआई बनाएंगे तो उसमें से ब्याज दर कैसे बनता है, दर गुना वर्ष। इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्याज दर प्रतिशत। तो जब ब्याज आपका दर में आती, प्रतिशत में आ जाएगा, तो मूलधन आपके पास कितना हो जाएगा, 100%। तो देखो, अगर हम विदाउट फार्मूला बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, दर कितना है 15%, समय कितना है 3 वर्ष, दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 45%। तो ये हो गया ब्याज दर प्रतिशत जो आया वो कितना आया 45%। तो 45% ब्याज बराबर कितना ब्याज है
450। तो ये 450 ये भी तो ब्याज है, और यहाँ ब्याज कितना है 45, तो 45% की जगह लिख सकते हैं हम इतना, तो 45 बराबर लिख सकते हैं 450 आ गया। और उसमें से जब ये दर अगर प्रतिशत में है तो मूलधन कितना हो जाएगा 100, तो डायरेक्ट हम 100% में इसको नहीं निकाल सकते, 100% बराबर कितना 1 आ गया ना। तो डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं कितना बार में 10 बार में, यानी ये 1 है और ये 10 है, तो 1 को कितना से गुना करना होगा 10 से, तो अगर 100 को हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। इससे भी तुम्हारा एसआई बन जाएगा। एक ही सूत्र से ये, अगर ब्याज दर प्रतिशत अगर आपको याद है तो एक ही सूत्र से, इसी सूत्र से आप पूरा एसआई बना लीजिए, या तो फार्मूला है ये। अब जैसे हम फार्मूला में बनाते हैं तो पी निकालना है हमको, पी की जगह क्या हो जाएगा नहीं पता है पी गुना आर कितना दे रहा 15%, समय कितना है 3 वर्ष, बाई क्या लिखेंगे 100 बराबर इंटरेस्ट कितना है 450। अब काट देते हैं ना, अब इसको काटते हैं चलो। अब यहाँ से इसको अगर 5 से काटते हैं, 5 अच्छा 15 से काट दो, 15 एकन 15 और 15 दिया 45, 3 से काट देते कितना बार में 10 बार में, तो पी बराबर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बराबर में, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1000। आया समझ। दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं, अगर ब्याज दर से बनाना है तो ब्याज दर से बनाइए, या डायरेक्ट बनाना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे आइए। अच्छा अब देखो यहाँ ब्याज दर पर, अब देखो डायरेक्ट अगर हम बनाना चाहेंगे, देखो एक कंडीशन और समझ, एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ, बिठा दे इसको, देखो याद रखना इसको, ब्याज दर से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन बना लेना। देखो बहुत ज्यादा ही करते हैं, बंद कर दे, ऐसे देखो यहाँ देखो। अच्छा अब यहाँ बोल दिया है क्या, मूलधन कितना है हमको नहीं पता है, मूलधन कितना है हमको नहीं पता है, और रेट जो दिया हो दे रहा, वो रेट दे रहा 15%, और समय दे रहा 3 वर्ष, और यहाँ दे रहा अमाउंट दे रहा कितना 1450, और बोल रहा कि मूलधन निकालिए। अब कैसे निकालिएगा, अब ऑप्शन से जाना हो। अमाउंट दे रहा जो, हाँ अब के अमाउंट कितना दे रहा 1450, या तो फिर बड़ा में जाना होगा। अब तो कोई कंडीशन एसआई निकाल लेंगे माइनस करके, नहीं निकल कैसे निकलेगा। अब एसआई निकालने के लिए हमको चाहिए पी माइनस अमाउंट माइनस पी बराबर क्या होता है आई निकलेगा, बराबर आई निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। तो यहाँ तो मूलधन मेरा पते नहीं है, तो अमाउंट में कोई चीज घटाएंगे हम, क्या घटाएंगे बताओ। अमाउंट मूलधन पता है नहीं, चला मरा देगा, चला ही मरवा देगा सब। देखो अब यहाँ अगर अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन तो मेरे पास नहीं है, अब हमको क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालेंगे तभी तो मूलधन निकाल पाएंगे ना। तो देखो इतना मत करो, एक चीज हम बताएं कि क्या बताएं कि ब्याज दर परसेंट, तो ब्याज दर परसेंट निकालने के लिए कि दर गुना वर्ष करेंगे तो बराबर मेरा पास क्या होगा ब्याज दर प्रतिशत आ जाएगा। तो जब ब्याज दर प्रतिशत आ जाएगा इस कंडीशन में मूलधन मेरा पास कितना होगा 100%। तो चलो यहाँ गुना कर लेते हैं हम, 15 गुना 3, 15 तिया 45, ब्याज दर परसेंट कितना है 45। और मूलधन कैसे बनता है ये पता है, मूलधन बनता है पी, अमाउंट कैसे बनता है पी प्लस आई बराबर क्या होता है अमाउंट। तो यहाँ मूलधन कितना है 100, तो मूलधन लिख लेंगे 100% और ब्याज दर कितना है 45। तो इसमें क्या करेंगे 45% हम जोड़ देंगे तो मूलधन कितना आएगी 145। तो 145 बराबर कितना 1450। आया आराम हुआ। तो लिख सकते हैं हम 145% बराबर कितना 1450। अब हमको क्या निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना है मेरा पास 100%। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 100% बराबर कितना, यही ना। इसको अगर हम काट देंगे ये एक बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 10 बार में। इधर से कितना गुना है 10 गुना है, तो इसको भी हम 10 से गुना कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 1000। बना एक ही सूत्र से बन गया ना सब, टोटल बन जाएगा एक ही सूत्र से ना। तो फिर अगर हमको अगर अमाउंट दिया हुआ है और अमाउंट और समय और आपका रेट दिया हुआ है तो मूलधन निकालने के लिए फिर फार्मूला यहाँ क्या करना होगा चेंज करना पड़ेगा। तो हमको फार्मूला नहीं चेंज करना है, हमको किससे भाग जाना है ब्याज दर परसेंट से बना लेना। क्लियर हुआ।
चलो नोट करो मैं। देखो ये भी काम दे दिया, समझा रोहित? देखो अब यहाँ से अब बोल, कोई प्रॉब्लम है? देखो याद रख, अगर प्रतिशत वार्षिक हो, प्रतिशत वार्षिक हो और वर्ष अगर माह में, तो माह को भी क्या करना है, वर्ष में बदलेंगे बटा 12। अगर प्रतिशत वार्षिक हो, प्रतिशत वार्षिक हो और समय जो है समय माह में, समय माह में हो और समय यहाँ दिन में, समय अगर कितना है दिन में हो, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करना होगा। इसको भी नोट कर, आगे काम। देखो यहाँ मूलधन दे रहा है 7200, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 4% वार्षिक, 4% वार्षिक दे रहा है और समय दे रहा 8 माह, समय दे रहा 8 माह और बोल रहा है कि SI क्या है। अब बना लो। अब क्या रहा बाबू, देखो ये तो वार्षिक है, इसको भी वर्ष में बदलना होगा ना, तो कुछ नहीं करेंगे। मूलधन कितना दे रहा है 7200, रेट कितना दे रहा है 4% और समय कितना दे रहा है 8 माह। भाई क्या लिखेंगे 100, जब ये वार्षिक है इसको भी इसमें बदलना होगा वर्ष में, तो गुना क्या करना होगा 12 हो गया, बटा में क्या करना होगा 12 करना होगा ना। अब इसको काट दो, 0 0 0 0, 12 कर 12, 12 छक 72, गुना कर कितना हो जाएगा 8 छक 48, 48 गुना 4 192। तो इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7200 का 8 माह का इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 192 मिलेगा। अब इस सब के लिए भी सोचना होगा, अभी बताएंगे कि अगर दर वार्षिक में हो और समय माह में हो, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से भागा देना होगा। आगे क्वेश्चन दे रहा आपसे, देखो मूलधन दे रहा है 1250, समय दे रहा है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक समय दिया हुआ है और समय रेट 5% वार्षिक, समय दे रहा है 219 दिन। बोल रहा है कि SI क्या होगा, बोलो अब क्या रहा। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब देखो ये है वार्षिक और ये है दिन, तो दिन को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 365 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा ना। जनवरी तो एक साल में कितना होता है 365 दिन होता है ना। तो चलो इसको बनाइए, मूलधन तो दे रहा, मूलधन 1250, तो लिखिए मूलधन 1250 गुना वर्ष कितना दे रहा है, वार्षिक दर कितना 5%, समय कितना दे रहा है 219। अब 219 को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग और गुना क्या लिख देंगे 100। चलिए काट दीजिए, 0 0 5 से तो ही कट रहा है, 5 से कट रहा है कितना बार में 73 बार में, और 73 से इसको काट देंगे कितना बार में कटेगा 3 बार में, है ना। फिर ये दोनों तो 5 से कट रहा, 5 से इसको काट दो 2 बार में और 5 से इसको काट दो कितना बार में 25 बार में, तो 25 दिया 75 बटा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 37.5, है ना। अगर मान लो 1250 रुपया है मूलधन और 5% के दर से 219 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 37 रुपया 50 पैसा। अब इसको खूब बढ़िया से बाबू प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर कल इसका क्वेश्चन के साथ बताएंगे।